पोक्रोवर्स्क पर रूस का बड़ा हमला जारी है। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमले में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। सुमित जी, अभी तक तो अमेरिका पूरी मदद करता रहा यूक्रेन की, लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच में होने वाली, जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। क्या इस मुलाकात में कोई बड़े ऐलान की संभावना हम देख सकते हैं? मसलन क्या अमेरिका अपने सैनिकों को भी युद्ध के मैदान में उतारेगा रूस के खिलाफ? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका ये कह बैठेगा कि उसका सेना यूक्रेन के साथ रूस के विरुद्ध उतरेगा यूक्रेनी युद्ध में। याद रखिए कि ये पहली मुलाकात नहीं होगी ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच में। इससे पहले भी वाशिंगटन में मुलाकात हो चुकी है। वो दो पक्षीय मुलाकात थी। अगर ऐसा कुछ निर्णय लिया जाना होता तो वो लिया गया होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब महत्वपूर्ण क्या है, जब बाइडेन वहाँ पे पोलैंड जाते हैं तो क्या संकेत देने की कोशिश करते हैं? कवायद हमारी ये है, और इस कवायद में मुझे जो दिख रहा है, इसका एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि बाइडेन की उपस्थिति इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति जब पोलैंड में है तो यूएस इस बात को सुनिश्चित समझे कि वो अमेरिका किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से गंभीरता से उस युद्ध में है, और इसको देखने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल, और अमेरिका के रुख पर आगे भी बात करेंगे। इस बीच देखिए, भीषण जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आ रहा है। स्पाई बलून का इस्तेमाल कर रहा है रशिया, ये यूक्रेन ने बड़ा आरोप लगाया है। बलून से खुफिया जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है रूस, ये यूक्रेन का बड़ा आरोप रूस पर। तो यूक्रेन में रूस का स्पाई बलून क्या कहानी कह रहा है, ये जरा समझिए। यूक्रेन का दावा क्या है? कीव के पास 6 रूसी गुब्बारे देखे गए, खुफिया उपकरण से लैस हो सकते हैं ये रूसी गुब्बारे। यूक्रेन ने रूस के सभी गुब्बारे मार गिराए, यह भी दावा किया गया है। मलबे की जांच कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने पहले मिलिट्री बलून दिखने का किया था दावा। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मिलिट्री बलून को मार गिराया था। तो यूके देवनाथ साहब, ये नई बात सामने आई है। अभी तक तो स्पाई बलून्स चीन के लगातार सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया के कई मुल्कों में। अब यूक्रेन कह रहा है कि रूस इसी तरह के स्पाई बलून्स का इस्तेमाल कर रहा है जासूसी के लिए, जिसको हमने मार गिराया है। समीर, ये बहुत अद्भुत और युद्ध का एक नया डायमेंशन शुरू हो रहा है, क्योंकि बलून लॉन्च करना बहुत ही कम खर्चे का सौदा है। आप एक बलून लीजिए, उसमें एक कैमरा लोड कीजिए और शत्रु की तरफ छोड़ दीजिए। वो शत्रु के तरफ उड़ जाएगा और वहां से आपको शत्रु के अंदर की जो स्थिति है उसकी फोटो भेजता रहेगा। तो समीर, इसमें ज्यादा मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं, बलून में सिग्निफिकेंस क्या इस बात का हो सकता है कि अभी तक जितने स्पाई बलून्स की जानकारियां सामने आई उससे चीन का नाम जुड़ा। चीन और रशिया बहुत हद तक एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं जब हम इस युद्ध के मद्देनजर बात करते हैं, और अब स्पाई बलून रूस का आ रहा है, यूक्रेन की जासूसी कर रहा है, ये जानकारी सामने आई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने जासूसी बलून का बहुत ही शानदार उपयोग किया है। कम से कम अमेरिका की नॉर्थ जो एरोस्पेस डिफेंस कमांड है उसको तो उन्होंने बैकफुट पर डाल दिया है। हाँ। लेकिन क्या होता है, बैलून एक बार आपने छोड़ दिया तो मोरलेस वो हवा के रुख पर निर्भर करता है। अब मैं चाहता हूं कि बैलून जाके पालम एयरड्रोम की फोटो ले और बैलून हवा में उड़ता जरूर है कि सारे बलून्स का रुख जो है उन्हीं देशों की तरफ है जिनको वो दुश्मन समझते हैं, चाहे वो चीन हो चाहे रूस हो। और ये अपने आप में एक पोस्चरिंग है जो कि साफ दिखा रहा है कि उनके एयर स्पेस का उल्लंघन करने से वो हिचक नहीं रहे। इधर देखिए, यूक्रेन को बड़ी मदद भेजेगा नीदरलैंड। खबर आ रही है, लेपर्ड 2 टैंक के गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स भेजेगा नीदरलैंड्स। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग में भी मदद करेगा नीदरलैंड्स। तो ये खबर आ रही है, नीदरलैंड्स की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है यूक्रेन को।